नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां पर आपको तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि सारी खबरें आप सभी के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड और काम की हैं। जी हां, बता दें आप सभी को, बढ़ते हुए देश में महामारी के प्रकोप को देखकर इन 10 राज्यों में बढ़ाया गया है लॉकडाउन। साथ ही साथ कुछ नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दुकानों को खुलने से लेकर बंद करने, यातायात के नियमों में भी सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार देगी कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की धनराशि। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है राहत के लिए। तो आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में भी कोई कोरोना से संक्रमित हो गया है तो आप उसको कैसे 25-25 हजार रुपए प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक खाते में। इसके साथ ही साथ बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन यात्रा, रेलवे यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार के अगले आदेश तक बंद की जा रही है 50 से ज्यादा नई ट्रेनें। जानिए कौन कौन से रूट पे, और कहीं आपका जिस रेल में सफर करना चाहते हैं वही रेल तो नहीं रद्द हुआ है, उसके बारे में आप बड़ी खबर इस वीडियो में जान लीजिए। इसके साथ ही साथ हम दोस्तों आपको बड़ी खबर बताएंगे कि शादी विवाह को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा प्रतिबंध, बिल्कुल पूर्ण रूप से शादी और विवाह को बंद किया जाएगा इन राज्यों में, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से खबरें कि राज्य सरकारों द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ प्राइवेट कर्मचारी, मजदूर जो काम आप करते हैं, ऐसे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि जी हां 5 महीने तक आप सभी को 5-5 हजार रुपए की धनराशि भारत सरकार आप सभी के खाते में देगी, जब तक इस लॉकडाउन का पीरियड और कोरोना महामारी का पूर्ण रूप से भारत में समाप्त नहीं हो जाता है। आपको कैसे प्राप्त करना है या आप अपनी कंपनी में कैसे क्लेम कर सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से सारी खबरें बताने वाले हैं। जी हाँ, इसके साथ ही साथ आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप भी सरकार द्वारा 4,000 रुपए ले सकते हैं इस वर्ष। जी हाँ, बता दें आप सभी को, सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। अगर आपके पास राशन है और आप राशन कार्ड है और आप राशन नहीं आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी जगह पे पैसा आप कैसे सरकार द्वारा ले सकते हैं 4-4 हजार रुपए, उसके बारे में बड़ी घोषणा की गई। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, 24 घंटे में फिर से 4 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं पूरे भारत में, और मौत के आंकड़ों में भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके बाद भारत सरकार द्वारा सबसे बड़े लॉकडाउन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव आकर घोषणा कर दिया गया है। दोस्तों जानिए कब से पूरे देश में सबसे बड़ा लॉकडाउन लगेगा, और ये लॉकडाउन नहीं, ये कर्फ्यू लागू होने वाला है जो कि 90 दिनों का लागू हो सकता है, जहां पर पूर्ण रूप से सारी चीजें बंद करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। जानिए कब से लागू हो सकता है पूरे देश भर में, उसके बारे में विस्तार से खबर जान ली आप भी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। अगर आप भी शराब सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा और गृह मंत्रालय द्वारा एक बड़ा नियम लागू किया गया है पूरे देश भर में लॉकडाउन को लेकर, जिसका न पालन करने वाले को सीधा 22,000 रुपए का यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानिए कौन से बड़े नियम है। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो सब कुछ मिलाकर वीडियो बहुत ज्यादा खास है, तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से छोटा सवाल पूछा जाए, जिसका जवाब देने के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से लकी विजेता बनकर नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार द्वारा देश भर में महामारी के कारण एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कोरोना महामारी के मरीजों के घर से हैं या आप स्वयं इससे संक्रमित हो चुके हैं तो सरकार आप सभी को 25-25 हजार रुपए देने का वादा कर रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों और राहत के लिए सबसे बड़ी खबर दी है कि अगर आपकी कोरोना महामारी से मरीज संक्रमित होने वाले मरीजों को सरकार द्वारा 25-25 हजार रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। दोस्तों लेकिन आपको इसके लिए सरकार द्वारा जो सबसे पहले टर्म कंडीशन लगाया गया है कि आपको सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के लेकर साथ ही साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि आप इस महामारी से ग्रसित थे और आप इस महामारी से सही हो गए हैं। सभी डाटा को आपके सरकारी अस्पताल से भारत सरकार द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद उसका वेरिफिकेशन करवा के आपके बैंक खाते के माध्यम से आपके खाते में भारत सरकार द्वारा 25-25 हजार रुपए की राहत राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा। और सरकार का यह सबसे बड़ी घोषणा है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा क्या सरकार ने जो घोषणा की है वो सही है या गलत है। दोस्तों खबरें आप सभी के लिए जारी रहेगा, लेकिन बीच में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, जिसका जाकर आपको कमेंट बॉक्स में सीधा जवाब लिखने के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से सीधा जीत सकते हैं 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घर पे बैठे बैठे इस लॉकडाउन में। लेकिन उसके पहले आप सभी को चैनल के साथ जुड़ना होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर जो लाइक का बटन दिखाई दे रहा है वहां से लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों के पास। दोस्तों कम से कम 10 लोगों के पास आपको इस वीडियो को शेयर करना है, उसके बाद ही आप हमारे चैनल के माध्यम से पूछे गए सवाल का जवाब दीजिएगा और आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बन जाइएगा। जी आपके सामने एक छोटा सवाल ये रहा,
जी हाँ, एक मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? जाकर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। बहुत ही छोटा सवाल है, आप सभी को अवश्य पता होगा, तो जाकर कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा कि एक मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। उस दांत की संख्या को लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, और आप हमारे चैनल के माध्यम से इस छोटे सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं 25,000 रुपये जैसे नगद पुरस्कार, सीधा बम्पर पुरस्कार अपने बैंक खाते में। तो जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर 10 लोगों के पास जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक फिर से लगाया जाएगा पूर्ण रूप से लॉकडाउन। जी हाँ, 24 मई तक के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान निकल के आ रहा है कि पूर्ण रूप से इस लॉकडाउन को लागू किया जाएगा, जहां पर कर्फ्यू की तरह काम किया जाएगा। लोगों को बाहर निकलने में सख्त पाबंदी लागू रहेगा पूरे प्रदेश भर में। साथ ही साथ इस महामारी के चैन को तोड़ने को लेकर ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस महामारी के कारण दूसरी महामारियां भी देश भर में फैल रही हैं। इसके बाद सरकार ने इस महामारी के चैन को तोड़ने को लेकर और भारतवर्ष को बचाने को लेकर एक सबसे बड़ा ऐलान किया है कि पूरे देश भर में 90 दिनों के लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन को कर्फ्यू की तरह पालन करवाया जाएगा, जहां पर हफ्ते के अंदर आप सभी को दुकानों से सामान लेने के लिए भारत सरकार द्वारा मोहलत दी जाएगी, और उसके बाद पूरे हफ्ते सभी चीजें बंद रहने वाली हैं। सरकार की बड़ी योजना जारी किया गया है, जहां पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा पूरे देश भर में। सरकार ने कहा है कि 15 मई के बाद इस पे बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। तो हो सकता है कि 15 मई के बाद एक 90 दिनों का सबसे बड़ा लॉकडाउन हमें देखने को मिल सकता है पूरे भारत में। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में महामारी और लॉकडाउन के कारण एक बार देश में दाल से लेकर चीनी तक के सभी के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। गरम मसालों के भी दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार ने इस पे भी बड़ी घोषणा की है कि बहुत से लोग इसको ब्लैक में रखकर और अधिक दामों पर लोगों को बेच रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी दुकानों को खोलने को लेकर बंद करने तक के लिए नियम लागू किया है, जहां पर आपको सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सरकार ने यह भी बड़ी घोषणा की है कि जो लोग भी इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी भारत सरकार द्वारा, और इनको रोका जाएगा। दोस्तों, बता दें आप सभी को सरकार की तरफ से अभी किसी भी अनाज के दामों में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। ये दुकानदारों और दलालों के माध्यम से इसके दाम को बढ़ोतरी करके बेचा जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी अपने जो यहाँ पर नजदीकी ब्लॉक होते हैं या जिला अधिकारी के पास इसका कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा सकते हैं। सरकार द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका इस लॉकडाउन और इस महामारी के कारण नौकरी छूट चुकी है, आप प्राइवेट जॉब करते थे, इसके साथ ही साथ आप मजदूर थे, आप पलायन कर चुके हैं और आपकी मजदूरी नहीं चल पा रही, तो ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, मोदी सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा मिलकर ये सबसे बड़ा पहल किया गया है कि जितने भी प्राइवेट लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, मजदूर हैं जो पलायन कर चुके हैं, उनके खाते में भारत सरकार द्वारा 5-5 हज़ार रुपये देने का वादा किया गया है। तो दोस्तों, आपके खाते में भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आप सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड का होना आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही सरकार द्वारा ये आप योजना का लाभ ले सकते हैं अपने बैंक खाते में। जी हाँ, सरकार की बड़ी घोषणा कर दी गई है पूरे देश भर में। जी हाँ, जिन राज्यों में लॉकडाउन लागू है वहां पर 2 पहिया के यातायात के साधनों को बंद किया जा रहा है सरकारों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में बहुत ही बड़ा हेरफेर किया है और एक बहुत ही बड़ी पाबंदी लागू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अभी तक यातायात के नियमों में पाबंदियां लागू नहीं की थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2 पहिया वाहन के जो भी यहाँ पर वाहन है उसको बाहर निकालने पर मनाही कर दिया गया है। सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप ऐसे में 2 पहिया वाहन लेकर कहीं भी बाहर निकलते हैं तो आपके वाहन को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को 22,000 रुपए तक का जुर्माना सरकार को भरना पड़ सकता है। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप ई पास के माध्यम से सरकार द्वारा ई पास लेकर आप बाहर आना जाना कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर से बाहर निकल लेना। जी हाँ, सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ केंद्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान निकल के आ रहा है दोस्तों कि अगले 15 जून तक किसी भी परीक्षाओं को भारत में आयोजित करने पर सरकार की तरफ से मनाही कर दी गई है। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अगर आपके घर में भी 10वीं 12वीं या किसी भी ग्रेजुएशन की एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई भी बच्चा देने वाला है या आप स्वयं देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्रमुख खबर है कि सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले 15 जून
जून तक भारत में किसी भी परीक्षाओं को यहाँ पर आयोजन कराने का सरकार ने बिल्कुल पूर्ण रूप से पाबंदी लागू कर दिया है। तो 15 जून के बाद हालात सामान्य होने के बाद, महामारी पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद ही किसी भी तरह की परीक्षाएं आयोजित कराने पर सरकार विचार करेगी, मतलब अभी भी विचार करेगी। तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता जरूर बनिए।